घर के अंदर रखी हुई एलईडी टीवी को किस प्रकार से कंपनी वालों से रिपेयर करवाएं बिल्कुल फ्री में। अगर वो वारंटी के अंदर है और वो आपको कहते हैं कि आपके घर के अंदर सीलन है, बहुत ज़्यादा नमी है, उसके कारण आपकी टीवी ख़राब हुई, इसमें लिक्विड डैमेज की वजह से इसको ठीक नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है ऊपर से सभी के अंदर जंग लग गया है और इसके अंदर में जो इसका मदरबोर्ड होता है इसके अंदर भी बहुत बुरी तरह से जंग लग गया है क्योंकि लिक्विड डैमेज है, इसलिए ये टीवी ठीक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इस टीवी को एलईडी टीवी को फ्री में, बिल्कुल फ्री में रिपेयर करवाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए, आज हम आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास में आई हुई है एक एलईडी टीवी। ठीक है, वैसे हम इसको रिपेयर तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसकी दोस्तों हम चेकिंग करने वाले हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है, और साथ ही आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर आपके घर के अंदर अगर एलईडी टीवी है दीवार में लगी हुई, तो उसको आपको किस प्रकार से मतलब उसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि ज्यादा समय तक वो चले। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी टीवी वारंटी के अंदर है तो वारंटी में रहते हुए उसको वारंटी के अंदर कैसे ठीक करवाया जाता है, यानी कि आपके घर में लगी हुई जो टीवी है वो मतलब कंपनी वाले आ करके उसको ठीक करने से मना ना कर दें कि कह दें कि भाई ये आपकी गलती की वजह से खराब हुआ है, ऐसा ना हो। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस टीवी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। कंपनी वाला आया और वो मना कर गया कि भाई साहब ये टीवी आपकी ठीक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपनी की नहीं, इस प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि आप यानी कि कस्टमर की गलती है। तो दोस्तों, कस्टमर से ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से कि कंपनी वारंटी के अंदर यानी 3 साल 4 साल 5 साल की वारंटी देने के बाद भी वो मना कर देती है कि भाई इसको हम ठीक नहीं करेंगे, अगर इसको ठीक कराओगे तो आपके मोटे पैसे लगेंगे, यानी कि लंबा चौड़ा आपका खर्चा पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या होती है वो गलतियां आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे पास में Xiaomi Mi की टीवी है एलईडी 4A Pro हाई डेफिनेशन, यानी कि बहुत कुछ है। 80 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंची की एलईडी टीवी है। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, कस्टमर की क्या गलती हुई है, आइए नजदीक हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये जो टीवी है दोस्तों, इसकी हालत अगर आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर मतलब किस तरह से इन्होंने रखा हुआ है इसको। हालांकि टीवी को हमेशा दीवार के ऊपर लगा करके रखनी चाहिए है, लेकिन इसमें ऐसे रखी हुई है और ऊपर में आप देखेंगे तो ये सारा का सारा धूल मिट्टी ऐसे ही है। ये धूल मिट्टी नहीं बल्कि दीवार के ऊपर से निकलने वाला जो चूना वगैरह होता है, आप देख सकते हैं ये जी देखिए है। तो ये चूना वगैरह सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। चलिए मैं आपको बाहर निकाल करके इसको दिखाता हूँ कि क्या हालत है इस टीवी की। ठीक है, तो ये सब गलतियां होती है जिसकी वजह से कि कंपनी वाले खुद मना कर देते हैं कि भाई साहब हम आपकी टीवी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए डब्बे की क्या हालत हो रखी है। ठीक है, देख सकते हैं डब्बे के अंदर निकाल कर रखा हुआ है और कह रहे हैं कि हम इसको वारंटी में इसको ठीक करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब आपको दिखाते हैं टीवी की क्या हालत है। आगे से आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, धूल मिट्टी है हल्की फुल्की, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस तरह से जब इसको, आइए नजदीक हम आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए कितनी बुरी तरह से यहाँ पे ये जंग लगा हुआ है। ठीक है, इस तरफ में तो जंग लगा हुआ है, साथ में आप देखेंगे कि इधर ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर भी बहुत बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। देख सकते हैं ये बहुत बुरी तरह से देखिए काला हो गया है। और ज्यादा पुरानी टीवी नहीं है ये, ज्यादा इसके अंदर 1.5 साल इसको हुआ है। अभी ये वारंटी में है, यानी कि 3 साल की एक्सटेंड करवाया था इस कस्टमर ने है। तो ये वारंटी में था और हमने कस्टमर केयर से मतलब कॉल करके एमआई से हमने बुलाया बंदे को और उसने कहा कि भाई साहब आपकी टीवी जो है कि वो ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड डैमेज है। उन्होंने बता दिया कि ये इसके अंदर पानी गया हुआ है, आपने पानी डाला है या अपने आप इसके अंदर बरसात में पानी चला गया है। क्यों? कहते हैं कि बिना पानी के तो ये जंग नहीं लग सकता है। ठीक है दोस्तों, उनका कहना है कि इसके अंदर पानी गया हुआ है, लेकिन दोस्तों कस्टमर का कहना है कि सर जी हमारा दिमाग थोड़ी खराब है जो इसके अंदर पानी चला जाएगा है, हम क्यों पानी डालेंगे। तो ये गलती हुई है जो कि कस्टमर केयर जो कि मना कर रहा है। लेकिन दोस्तों उन्होंने हमें जब अपना बिल दिखाया तो हम लोग भाई साहब अगर ये लिक्विड डैमेज में भी है तो भी आपकी ये जो टीवी है वो रिपेयर हो जाएगी, कस्टमर केयर वाले रिपेयर करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो इसकी 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी एक्सटेंड करवा रखा है उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन है कि आपके अगर टीवी लिक्विड डैमेज से भी खराब होती है तो भी आपकी टीवी रिपेयर करके देगी कंपनी। दोस्तों एक्सटेंड वारंटी करवाने के बाद में उसके अंदर सब कुछ मतलब मेंशन होता है कि आपकी टीवी अगर
लिक्विड डैमेज से यानी कि सीलन से भी खराब होती है तो भी आपकी कंपनी टीवी रिपेयर करके देगी। लेकिन अगर आपकी मतलब एक्सटेंड वारंटी नहीं है तो दोस्तों आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आपको हम ये बताते हैं। आ जाइए थोड़ा सा नजदीक। देखिए, जब भी आप अपनी टीवी को कहीं पर भी इंस्टॉल करवाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दीवार के ऊपर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं वो दीवार पे कहीं से भी मतलब सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर सीलन होगी तो वो जो कि कंपोनेंट्स को मतलब जो उसके अंदर मतलब जितने भी है ऊपर में लगे हैं वो भी, और इसके अंदर में जो लगा हुआ है कंपोनेंट लगे होते हैं उसके अंदर भी मतलब जंग लग जाता है। जैसे ऊपर लगा वैसे कंपोनेंट्स के अंदर भी, जैसे साइड में आपने देखा यहाँ पे जंग लगा हुआ, वैसे ही अंदर के अंदर भी कंपोनेंट में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी मदरबोर्ड तो खराब होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों वो भी खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहां भी अपनी टीवी इंस्टॉल करवाते हैं इसको जंग लगने से बचाएं। यानी कि अगर एसी आपके कमरे में लगा हुआ है तो वहां पर कोशिश करें कि टीवी वहां पे इंस्टॉल ना करवाएं, क्योंकि एसी रूम को ठंडा रखता है, उसके अंदर मतलब घर में भाप हो जाती है, भाप हमारे कंपोनेंट्स के ऊपर जाकर के चिप्स की वजह से कि हमारे टीवी जो मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। और साथ ही दोस्तों जहां पे धुआं का काम होता है वहां भी उस स्थान से भी अपनी टीवी को बचाएं, वहां पे भी हमारी टीवी खराब होती है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि मान लीजिए आपकी टीवी इस तरह से जंग लग के और किसी भी तरह से खराब हो गई है और उसके बावजूद अगर आप अपनी टीवी को कस्टमर केयर वालों से रिपेयर करवाना चाहते हैं तो अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आपको जानने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये सब गलतियां आपसे हो गई हैं तो आपको किस तरह से इसकी रिपेयरिंग उनसे करवाना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और आपकी टीवी के अंदर इस प्रकार से जंग लगा हुआ है, देख सकते हैं जैसा लग रहा है कि पानी बह करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी देख सकते हैं यहाँ तक बह करके आया हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको इस टीवी को जब भी मान लीजिए दीवार के अंदर लगी हुई है आपकी टीवी और इस प्रकार से इसके अंदर स्टैंड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और कस्टमर केयर को आपने कॉल कर दिया है, तो आपको उनको क्या आने से पहले आपको क्या करना है, इस टीवी के जो स्टैंड वगैरह है जो जंग लगा हुआ ऊपर से दिखाई दे रहा है ये सब खोल देना है और खोलने के बाद ये इसको पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर देना है। यानी कि कहीं से पता नहीं लगना चाहिए कि ये इसके अंदर कहीं पे जंग लगा हुआ था, दीवार पे लगी हुई थी। और इस टीवी के साथ में जो इस प्रकार का टेबल स्टैंड मिलता है, टेबल माउंट मिलता है, इसको आपको इसके अंदर लगा देना है, इंस्टॉल कर देना है और इसको टेबल के ऊपर रख देना है, ठीक है, ताकि ऐसा उसको लगे ना कि आपकी टीवी मतलब दीवार पे टंगी हुई थी और वहां पे सीलन की वजह से ऐसा हुआ है। आपको टेबल पे माउंट करके रखना है ताकि कुछ भी खराब हो कंपनी वाले वारंटी के अंदर उसको ठीक करके जाएं। तो दोस्तों इसको हम इसी प्रकार से, जैसा कि अभी आप देखेंगे इसकी हालत कैसी है और थोड़ी देर के बाद में हम इसकी हालत कुछ ऐसी कर देंगे, मतलब ऐसा लगेगा टीवी बिल्कुल नई है। तो देख सकते हैं ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं, यानी कि कंपनी वाले आए तो इसको रिपेयर करके ही जाएं, मना ना करें कि भाई आपकी गलती की वजह से ये टीवी खराब हुई है। तो क्या करना होता है आप लोगों को, चलिए आपको बताते हैं। तो पहले आपको इसका ये जो स्टैंड है, ये वॉल माउंट है, इसको आपको खोल देना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जंग लगा हुआ है, उसको दिखेगा तो कहेगा कि भाई साहब आपकी टीवी के अंदर पानी गया हुआ है, ठीक है। पहले दोस्तों इसको हम ब्रश से इसके अंदर जो भी मतलब इस तरह से धूल वगैरह ये सारी निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे। और ये जो पन्नी है, पन्नी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको ये कचरा नजर आ रहा है अंदर में है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे निकाल लेना ताकि आगे से भी ये पूरी टीवी आपकी नई नजर आने लग जाए। और इंस्टॉलेशन के बाद वैसे कंपनी कहती है इसको आपको तुरंत निकाल देना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है कि जब इंस्टॉल हो जाए टीवी आपकी तो इसको पन्नी को आपको तुरंत निकाल देना होता है। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद सही, पर अब हमारी टीवी नई तो हो गई कम से कम। तो चलिए इसको हमने जैसे इस तरह से ब्रूस मार करके हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं। सूखा कपड़ा, कभी भी स्क्रीन के ऊपर गीला कपड़ा मार करके आप इसको साफ ना करें, चाहे टीवी सही हो चाहे खराब हो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसको साफ कर लेना है पहले, और उसके बाद दोस्तों आपको आगे साइड में नहीं बल्कि पीछे साइड में कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और हल्का सा इसको गीला कर लीजिए, ठीक है, गीला कर लेना है। और उसके बाद आपको जहां जहां माने स्क्रीन को छोड़ करके सब जगह है आपको इसको पानी लेकर के अच्छे से ऐसे साफ कर देना। और ये जो जंग लगा हुआ है ये यहाँ पे है, इसको आपको रगड़ करके अच्छे से साफ कर देना है इसे। इस प्रकार से टीवी की सफाई करने के लिए दोस्तों आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंग वगैरह लगा हुआ तो उसके ऊपर थिनर थोड़ा सा डुबो करके है उसको रगड़ देंगे तो भी वो साफ़ हो जाएगा, जैसे जंग वाली जगह है। बाकी दोस्तों क्वालिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ भी इस्तेमाल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसके मदरबोर्ड पे और इसके जो पैनल है, डिस्प्ले है, वहाँ पर पानी ना पहुँचने पाए एक बूंद भी, अन्यथा जो नहीं ख़राब होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी टीवी जो है कि मतलब हमने क्लीन कर लिया। दोस्तों इस तरह से आपको अपनी टीवी को तैयार कर देना है, ठीक है, ताकि कोई
ये ना कह सके कि आपकी टीवी के ऊपर जंग लगा था, कुछ हो रखा था। बाकी ये सब चाहें, जैसे कि ये जंग लगा हुआ है, इसको आप चाहें तो थिनर से इसको छुड़ा सकते हैं। ठीक है, थिनर ले लीजिए, कॉइलिन ले लीजिए, उससे ये छूट जाएगा, पानी से ये नहीं छूट रहा है। बाकी इतने में भी आपकी जो टीवी है दोस्तों वो रिपेयर के लिए तैयार हो जाएगी, इसमें कोई कुछ कहेगा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके हमने इस तरह से सफाई कर लिया है, और इतना करने के बाद में आपको ये जो लीड है, लीड वायर है, इसको भी आपको थोड़ा सा साफ कर लेना होगा। दोस्तों इस प्रकार से टीवी हमारी साफ हो जाती है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको सिंपली ये जो स्टैंड है इसको इसके अंदर लगा लेना है। कैसे, आइए नजदीक हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग है कि आप इसको उल्टा सीधा लगा ही नहीं सकते, जब भी लगाएंगे तो इसको सीधा ही लगाएंगे। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, एक तरफ मोटा है और एक तरफ पतला है, तो यहाँ पे खांचा होता है ये है, इसके अंदर उल्टा सीधा लगेगा नहीं। तो इस तरह से इसको लगा देना है, और यहाँ पे आपको पेंच 2 है वो लगा देने हैं। इस प्रकार से अच्छे से टाइट कर देना है इसको, और टाइट करने के बाद में आपकी टीवी अब टेबल के ऊपर रखने के लिए तैयार हो जाती है। और अब देखो, इसको कोई भी नहीं कह सकता है कि इसके अंदर कोई सीलन है या कुछ होगा, है, क्योंकि आगे से भी हमारी टीवी बिल्कुल नई नजर आ रही है, और पीछे से भी आप देखेंगे बिल्कुल साफ सुथरी और नई हो गई है। तो दोस्तों हल्का फुल्का भाप तो हमारे हवाओं में भी होता है, अगर वैसे भी अकेले लोहा रख देंगे तो भी उसके अंदर जंग लग जाता है, ये सबको पता है। बाकी दीवार के ऊपर पानी गिरा हुआ दिखाई देगा तो जरूर कोई भी कह देगा कि ये लिक्विड डैमेज है, इसके अंदर हमारी कोई वारंटी, कोई भी गारंटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें, और जब भी आपके घर के अंदर वारंटी के अंदर कोई टीवी, एलईडी या कुछ भी रिपेयर करवाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो ऐसे सबको तैयार कर दो, और कंपनी वाले फिर उसको मना करके कभी नहीं जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, और ऐसे ही अपनी टीवी को रिपेयर करवाएं। अब चलिए दोबारा से हम इनको कंपनी वाले को कंप्लेंट करेंगे, ताकि वो ले आकर के इसको ठीक कर दें। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, चलिए अब आपको चेक करके दिखाते हैं। एमआई की टीवी होती है, वो एमआई के रिमोट से ऑन हो जाती है। तो दोस्तों चलिए इसको ऑन करते हैं यहां से। ठीक है, देख सकते हैं लाइट ब्लिंक होने लग गई है, और ये टीवी ऑन हो गई है अभी। ठीक है, ऑन हो गई है कि नहीं हो गई है, आइए नजदीक से हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये टीवी के अंदर लाइट आ रही है। कैसे पता चलेगा, इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से देखिए एलईडी इसके अंदर जो है अंदर लगी हुई वो जल रही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो मदरबोर्ड है वो खराब है, या आपके जो कि इसकी डिस्प्ले है वो खराब है, क्या दिक्कत है इसमें। तो दोस्तों इस तरह से अगर करने पे, यानी कि टीवी को आपने बोर्ड के अंदर लगा दिया है, और उसको इस तरह से करने पे, यानी कि टीवी को ऑन करने के बाद में इस प्रकार से चित्र नहीं आ रहे हैं, और इस तरह से हो रहा है हल्का हल्का हाथ मारने पे, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों वो खराब हो गई है। और वो कैसे खराब हुई है, इसका खराब होने का कारण यही है कि सीलन की वजह से, यानी दीवार के अंदर सीलन होती है, तब ऐसी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर कुछ आएगा, यानी कि डिस्प्ले सही होगी, इसका पैनल सही होगा, तो इसके अंदर सब कुछ मतलब क्लियर तरीके से मतलब नजर आ रहेगा, तस्वीरें नजर आएंगी। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसका मदरबोर्ड तो सही है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है, पैनल है, वह खराब हो चुका है। इसके पैनल को रिपेयर किया जाए, या तो इसको पूरी तरह से बदला जाए। अब ये कंपनी की वारंटी है, वो जाके करे कि नहीं करे वो जानेगी, उसको हमने बुला रखा है। और दोबारा फोन आया था उनका, वो कह रहे थे कि हम आके इसको ठीक कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करके रख देंगे तो आपकी भी टीवी रिपेयर हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।